Hello everyone. Today we will understand what is median of a triangle. Okay, first see the definition. In a triangle, the line segment joining the vertices to the midpoint of the opposite sides are called medians. Okay, so here I am explaining you what is median. First we make a triangle of any measurement. Okay, as you know, every triangle has 3 medians. ओके जितने भी ट्रायंगल होंगे उसके कितने मीडियंस होंगे 3 मीडियंस होंगे. लेट अस सी हाउ. ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना लिया यहाँ पे. ठीक है, अब उसको मेजर करते हैं हम. सपोज मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है BC को मैंने मेजर किया. ठीक है, BC का हाफ कितना हुआ 3. तो यहाँ पे देखो, इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड मीडियन. तो ये BC का मिड पॉइंट क्या हुआ हमारा 3. अब ये पॉइंट को हमको किससे ज्वाइन करना है, वर्टिसेस A से. ठीक है, A वर्टेक्स से ये ज्वाइन हुआ तो ये हमारा, इसको क्या नाम दिया D. सो ये AD हमारा क्या बना मीडियन. सो इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of side BC and AD segment is the median. नेक्स्ट फर्स्ट मीडियन हमको मिल गया. अब सेकंड मीडियन. सिमिलरली हम सेकंड मीडियन को क्या करेंगे, मेजर करेंगे और उसका मिड पॉइंट निकालेंगे. ये हमारा क्या है पॉइंट A और ये हमारा पॉइंट B. मिड पॉइंट हमारा क्या मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर है. तो सो मिड पॉइंट को हम C वर्टेक्स से ज्वाइन करें तो ये हमारा सेकंड मीडियन मिल गया हमको. CE इज द सेकंड मीडियन. ओके, देन थर्ड मीडियन फाइंड आउट करेंगे. थर्ड मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, AC को मेजर करें सेम और उसका हमने क्या किया मिड पॉइंट निकाला और उसको B वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया मिड पॉइंट फाइंड आउट करके. सो सेगमेंट BF इज द थर्ड मीडियन. ओके, next point is centroid of a triangle. so अभी हमने 3 मीडियंस निकाल लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ठीक है, अब सेंट्रॉइड क्या होता है. सो सेंट्रॉइड मीन्स जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा हमको सेंटर में, ये तीनों मीडियन जो पास होंगे एट सिंगल पॉइंट से, उसको हम क्या बोलेंगे सेंट्रॉइड. दिस पॉइंट O इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. सो every triangle has 3 medians and the medians of a triangle are concurrent. Concurrent means all the medians passes through single point or they meet each other at single point. This is called centroid. So the intersecting point of a median is called centroid. This is the definition. Okay, नाउ थर्ड टॉपिक हमारा आता है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन सेगमेंट. सो वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर अंडर 2 कंडीशंस. व्हाट आर दे. फर्स्ट, when the point is on the line segment, and second point is when the point is outside the line segment. okay, सो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको ये दोनों कंडीशन ड्रॉ करके बताऊंगी. व्हेन द पॉइंट इज ऑन द लाइन सेगमेंट एंड व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट. मीन्स एक लाइन है हमारा, ठीक है, ये हमारा सेगमेंट है AB, इसमें हमारा पॉइंट क्या आएगा इनसाइड द लाइन सेगमेंट, और एक हमारा क्या बोल रहा है, एक लाइन दिया हुआ है लाइन सेगमेंट हमारा. ठीक है, सपोज ये हमारा BC. ठीक है, BC नाम ले लिए, कुछ भी नाम दे सकते, एंड द पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट. ओके, तो ये दोनों कंडीशन हम करेंगे कि परपेंडिकुलर कैसे निकालना है. सो टू मेक अ परपेंडिकुलर वी नीड दिस scale, protractor,
pencil and this. Okay, so condition 1, when the point is on the line segment. Step 1, first draw the line segment AB having a point P on it. मैंने AB लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और उसमें मैंने पॉइंट दे दिया P. ठीक, दिस इज फिगर A. Then second point is keep the needle of compass on P and draw a semicircle which cuts AB at Q and R. Okay, तो मैंने needle of compass लिया, ठीक है, at any radius. उसके बाद मैंने क्या किया, सेकेंड पॉइंट क्या बोला, ड्रॉ अ सेमी सर्कल. ड्रॉ अ सेमी सर्कल, तो मैंने यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसको मैंने क्या नाम दिया, Q and R. दिस इज Q and this is R. Then third point is now keep the needle of compass opened रहेगा, ठीक है, with the same radius as first at R. जो ओपन था हमारा सेम रेडियस रहेगा ये, ठीक है. ड्रॉ एन आर्क कटिंग द सेमी सर्कल QR at T. Keeping the needle at T with the same radius, draw an arc marking S. Means हमने एक पहले क्या किया, हमने एक सेमी सर्कल बना लिया यहाँ पे, ठीक है. सेमी सर्कल बनाने के बाद थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है आपका, QR कर लिया यहाँ पे, दिस इज Q, दिस इज R. अब क्या बोल रहा है, सेम रेडियस लोगे और सेम रेडियस से आप क्या करोगे, S and T क्रिएट करोगे एट पॉइंट R में रख के. T करोगे और यहीं पे पॉइंट रख के आप क्या करोगे, S क्रिएट करोगे, S. ओके, गिव नेम, दिस इज T and this point is S. Okay, fourth step is again from the point S and T mark arcs of equal radius cutting each other at point M. Means आप T में रख के, सेम रेडियस रहेगा, T में रख के आपने क्या किया, एक आर्क दिया यहाँ पे. सिमिलरली S में पॉइंट रख के आपने एक आर्क दिया, ठीक है, और इसको क्या पॉइंट दिया, नाम क्या दिया इसको, M. ओके, फिफ्थ इज जॉइंट पॉइंट्स M and P. M and P के जो पॉइंट्स को जॉइन करेंगे. सो जॉइन करेंगे अब हम M पॉइंट और P पॉइंट को. ओके, अब सो PM is the required perpendicular on AB from point P. So first condition is clear. अब आप देखो, ये आपने PM पॉइंट लाइन को ज्वाइन तो कर दिया, अब हम वेरीफाई करेंगे ये हमारा 90 डिग्री है कि नहीं. सो वी यूज दिस प्रोटेक्टर. ओके, हम ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग के ऊपर हमने ये रखा, ये पॉइंट को ओवरलैप किया. ओवरलैप होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा पॉइंट P यहाँ पे है और ये हमारा M यहाँ पे जा रहा है, देखो. सो दिस इज 90 डिग्री. परपेंडिकुलर इज ऑलवेज 90 डिग्री. तो हमारा परपेंडिकुलर साइन क्या होता है, देखिए ऐसा लिखते हैं परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर साइन, दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री. ओके, नाउ सेकंड कंडीशन इज when the point is outside the line segment.
ओके जब पॉइंट हमारा बाहर है लाइन सेगमेंट से, तो हम परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ ए बी। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ए बी नाम दिया फिगर को, देन यहाँ पे पॉइंट पी क्रिएट किया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे दिया, यहाँ पे पी पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट इज नाउ फ्रॉम द पॉइंट पी मेक एन आर्क क्यू आर ऑन ए बी। यहाँ पे हमारा एक आर्क क्रिएट होगा, सेम ही जैसे हम कंडीशन 1 में किए थे, सेम स्टेप 2, 3, 4, 2, 3 हम सेम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं आपको बना के दे रही हूँ, सी दिस वन, ओके। मैंने क्या किया, एक फर्स्ट स्टेप ले लिया, पॉइंट पी मैंने यहाँ पे दे दिया आउटसाइड ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, देन पॉइंट पी में रख के मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। आर्क ड्रॉ किया, सेमी सर्कल करूँगी मैं ए बी लाइन सेगमेंट में, ठीक है। देखिए पॉइंट हमारा मेरा पी यहाँ पे पॉइंट में है, देन मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिया लाइक दिस, ओके। यहाँ पे मुझे देना है क्यू आर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्यू एंड दिस इज आर, ओके। सेम हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या है, ड्रॉ 2 आर्क्स फ्रॉम द पॉइंट क्यू आर विथ इक्वल रेडियस, दिस आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एस, ओके। सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू आर करके हमने एक स्टेप, एक आर्क यहाँ काटेंगे और दूसरा आर्क यहाँ से काटेंगे, ठीक है। कैसे काट रहे हैं मैं बता रही हूँ। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप मैं इस डायग्राम में बता रही हूँ, ठीक है। पॉइंट से मैंने क्या किया, अभी सेकंड स्टेप में एक आर्क क्रिएट किया, ठीक है। क्यू एंड आर एज यू ऑलरेडी नो, पहले आप बना चुके सेकंड स्टेप में। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ 2 आर्क्स फ्रॉम द पॉइंट क्यू एंड आर विथ इक्वल रेडियस, दिस आर्क इंटरसेक्ट एट पॉइंट एस। यहाँ से आपने एक आर्क यहाँ क्रिएट किया, ओके, एंड फ्रॉम हियर ये इस पॉइंट को मैंने क्या दिया, पॉइंट एस इक्वल रेडियस में, है ना। जॉइन एस एंड पी एंड एक्सटेंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट को हम जॉइन पी एंड एस, ठीक है। हमने ये आर्क लिया, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमने एक आर्क यहाँ से लिया, क्यू में रख के आर में लेके ये कट किया, तो ये हमको एस पॉइंट मिला। एस पॉइंट के बाद हमने क्या किया, पी और एस को हम क्या कर रहे हैं, जॉइन कर रहे हैं, ठीक है, एंड एक्सटेंड। सो पी एंड एस, ओके, इसको मैंने जॉइन किया और ये पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, M, okay. So the segment PS and AB meet at point M. So PM is perpendicular to AB. PM, P और M जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, AB से, क्लियर।